तो हेलो एवरीवन, सभी दोस्तों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जॉब हमें। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एसएससी कांस्टेबल दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो आप कैसे फिल कर पाएंगे और आपको क्या गलती नहीं करनी है इस फॉर्म भरने के लिए, और इसमें क्या ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया है, क्या इसकी ज़रूरत हमें फ़ार्म भरने के लिए जो पड़ेगी ड्राइविंग लाइसेंस की, तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जहाँ पे जब आप एसएससी अकाउंट में लॉगिन करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें जो भी फॉर्म निकले होंगे वो आपके सामने जहाँ पे होंगे और आप इनको जहाँ पे भर सकते हैं। तो आज सिर्फ हम बात करने वाले हैं एसएससी जो दिल्ली पुलिस है उसके जो फॉर्म है आप कैसे भर सकते हैं। तो जहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आपको सीधा क्लिक कर देना है और इसमें क्या ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी वो भी आपको जहाँ पे बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। तो दोस्तों, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं हाइड कर दूँगा। तो जहाँ पे जो कैंडिडेट का नेम है वो वहाँ से चेक कर सकते हैं, फादर नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट की, एज कितनी है, मेल फीमेल कैंडिडेट है। तो जहाँ पे बात है कि जो दिल्ली पुलिस का फॉर्म है वो मेल और फीमेल दोनों भर सकते हैं। उसके बाद जहाँ पे जो मेन डिटेल है वो जहाँ पे आपको बताने चाहूँगा, जहाँ पे देख सकते हैं 14 नंबर जो जहाँ पे एक कॉलम है इसको देख सकते हैं, ये वेदर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस, आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो, यस और नो कर सकते हैं। उसके बाद वेदर सन डॉटर सर्विंग रिटायर्ड टू डिजीज पर्सनल मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस, तो आप यहाँ पे जैसे और नो कर सकते हैं कि अगर आपके माता पिता दिल्ली पुलिस में काम करते हैं या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो, यहाँ पे आपने यस कर देना, नहीं तो नो नो कर देना है। ज़्यादातर इसमें जो नो कैंडिडेट करेंगे क्योंकि डिपार्टमेंटल जो एग्ज़ाम है वो कम ही इसमें कैंडिडेट होंगे। तो इसमें सबसे पहले आएगा प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन, जो सेंटर है वो आप कौन सा जहाँ पे रखने वाले हैं। आप अपने एरिया के हिसाब से जो आपको नज़दीक पड़े वो जहाँ पे आपने सेंटर जो चूज़ कर लेने हैं। 3 सेंटर आपको जहाँ पे चूज़ करने को मिलेंगे, तो आपने अपने जो एरिया के हिसाब से सेंटर को जहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। 3 सेंटर आपने जो सिलेक्ट करने हैं वो जहाँ पे देख सकते हैं। तो उसके बाद तीसरा सेंटर हमने सिलेक्ट कर लिया है। आप एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हो, अगर हो तो यस, नहीं तो नो कर देना है। अभी तक तो जहाँ पे लाइसेंस के बारे में कोई नहीं पूछा गया कि लाइसेंस आपके पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है तो जिससे भी डिटेल आपको जहाँ पे भरनी पड़ेगी। उसके बाद आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए, इसमें चाहिए तो यस, नहीं तो नो। SC/ST कैंडिडेट को जहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलने वाली है, OBC कैंडिडेट को भी। उसके बाद जहाँ पे आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो अगर आप है तो यस, नहीं तो नो कर सकते हैं। अगर है तो कौन सा सर्टिफिकेट है आपके पास ये आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो यहाँ पे पूछा गया है 22 नंबर कॉलम में, डू यू पोसेस डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा अवार्डेड बाय राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी। आपने RRU से जो यूनिवर्सिटी जो कोई डिग्री की है तो आपने की है तो यस, नहीं तो नो कर देंगे। उसके बाद हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन +2 लेवल की भर्ती है, +2 से नीचे आपके जहाँ पे जो नहीं होने चाहिए, तो आपकी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन पूछ रहा है। +2 नहीं पूछ रहा है, बोल रहा है कि कितनी क्वालिफ़िकेशन आपके पास है, आपने BTech की है, डिप्लोमा किया है, जो किया है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद जहाँ पे जो आपकी डिटेल है जो यहाँ पे +2 आपने सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद बोर्ड, कौन सी बोर्ड से आपने +2 जहाँ पे की है, जिस भी बोर्ड से आपने +2 की है वो जहाँ पे आपने लिख देना है। उसके बाद रोल नंबर, +2 का जो रोल नंबर जहाँ पे आपने लिख देना है। तो ये मैं डेमो के लिए आपको बता रहा हूँ। और आपने +2 में सब्जेक्ट कौन से पढ़े हैं, जैसे कि कई स्टूडेंट होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ी है, कई आर्ट्स वाले स्टूडेंट होते हैं, कई नॉन मेडिकल, कोई वोकेशनल वाले जो कैंडिडेट होते हैं, जो कॉमर्स वाले कैंडिडेट, वो जहाँ पे देख सकते हैं अपने हिसाब से जो आपकी जो डिटेल है वो आपने जहाँ पे भर देनी है। जैसे कि जहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सभी आपने जो जहाँ पे सब्जेक्ट हैं उनको लिख देना है। तो उसके बाद आपने क्या जहाँ पे करना है, कौन से ईयर में आपने +2 पास की है वो जहाँ पे आपने लिख देना है।
उसके बाद कितनी परसेंट है, अगर आपके परसेंटेज है तो परसेंटेज लिख देंगे, अगर आपके CGPA है तो CGPA लिख देंगे। तो अगर आपके CGPA है तो फिर परसेंटेज नहीं लिखनी, अगर आपके जो परसेंटेज है तो फिर CGPA लिखने की कोई लोड़ नहीं, दोनों में से एक चीज़ आपने लिखनी है। उसके बाद एड्रेस जो आपका जो पहले ही लिखा होगा, उसके बाद आपकी जहाँ पे फ़ोटो होगी और जहाँ पे साइन अपलोड होंगे। तो साइन आपके जो फ़ोटो है वो कैसी होनी चाहिए, सबसे पहले आप जहाँ पे देख सकते हो ऐसे आपकी फ़ोटो होती है पासपोर्ट साइज। जैसे कि इसके नीचे आपने जो फार्म जो भरते हैं उनको पता होता है, इसके नीचे आपने 1 जून के बाद जहाँ पे डेट मेंशन की होनी चाहिए, यानी कि आपकी जहाँ पे 1 जून के बाद कोई भी डेट हो वो चलने वाली है, 1 जून के पिछली जो डेट है वो नहीं चलने वाली। जैसे कि आपने जहाँ पे लिख दिया है 5 जून 2023 और ये फ़ोटो है, और इसका जो साइज़ है 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए और आपने अपलोड कर देनी है। और साइन है ये आपने अपलोड कर देनी है, 10 से 20 KB तक आपके साइन होने चाहिए। और इसके ऊपर जहाँ पे टिक ज़रूर करना है, यस कर देना है, तभी आपका जो फॉर्म है सबमिट होगा। उसके बाद जहाँ पे नीचे आई एग्री कर देना है और ये कैप्चा है एज इट इज़ जहाँ पे भर देना है। तो इसके बाद जहाँ पे प्रीव्यू करना है, प्रीव्यू करने के बाद आपके पास जो पेज आ जाएगा, सभी डिटेल देखनी है, सबमिट कर देना है और आपका जहाँ पे फॉर्म भर चुका है। अगर आप जनरल कैंडिडेट हो, OBC कैंडिडेट हो, तो सीधा आपका जो पेज है जो पेमेंट के लिए चला जाएगा और आप जहाँ पे पे कर सकते हैं, और पे करने के बाद आप अपना जो फार्म है निकलवा के अपने पास रख सकते हैं। तो ये था फार्म पूरा जो आपने भरा है। तो दोस्तों इसके बीच में कोई भी जहाँ नहीं भी ये मांगा गया कि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अभी तक तो कोई डिटेल नहीं है। लाइसेंस आपने जहाँ पे आपके पास होना ही चाहिए, आप विदाउट लाइसेंस भी जहाँ पे फार्म को भर सकते हैं। अभी आपको बताता हूँ कि लाइसेंस ज़रूरी क्यों है, वो आप जहाँ पे चेक करिएगा। तो दोस्तों जहाँ पे चेक कर सकते हैं 7.2 कॉलम मेल कैंडिडेट मस्ट पोसेस ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस LMP। आपके पास लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए, आपके पास लर्नर लाइसेंस नहीं होना चाहिए। जहाँ पे साफ साफ लिखा है अगर आपके पास लर्निंग लाइसेंस है वो जहाँ पे नहीं चलने वाला है। तो अभी जहाँ पे ये इसकी जो ज़रूरत है कब पड़ने वाली है, फार्म में तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, भरते टाइम जो आपसे कोई भी इसका जो लाइसेंस नंबर है वो नहीं मांगा गया। और इसकी जो ज़रूरत है PENMT, यानी कि आपकी जो ज़रूरत है इसकी जो फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट एंड मेडिकल टेस्ट में जहाँ पे आपकी जो ज़रूरत पड़ने वाली है इस लाइसेंस की। मगर आप जहाँ पे देख सकते हैं आप विदाउट लाइसेंस के फार्म भर सकते हैं, बट फिज़िकल में आपको लाइसेंस यहाँ पे ज़रूरी है। तो अगर हो सके तो लाइसेंस पहले ही बना लेना, और आपकी जो पूरी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो 3/9/2023 से पहले की होनी चाहिए, जो आपकी क्रूशियल डेट जहाँ पे बताई गई है। तो दोस्तों अगर आपको इस जो फार्म भरते टाइम कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका जल्दी आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।